छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रेडियो के जरिए जनता से रूबरू हुए। आकाशवाणी पर सीएम भूपेश की विशेष भेंट वार्ता में कोरोना पर विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कोरोना से जीतने की आदत डालने का आग्रह रखा। साथ ही मजदूरों की वापसी के लिए 43 स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की बात भी कही। बिलासपुर में छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। छात्रा से 2 वार्ड बॉय पर गैंगरेप का आरोप है। छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। गंभीर हालात में छात्रा का इलाज जारी है। झीरम हत्याकांड की 7वीं बरसी से 2 दिन पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वारदात में शामिल 2 इनामी नक्सली मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े नक्सली हमले में कई नेताओं की जान चली गई थी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रेल और उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा है। लॉकडाउन में देश के विभिन्न हिस्सों से प्रदेश में आने वाले लोगों की व्यवस्थाओं को लेकर बात कही गई है। इसमें ट्रेन और फ्लाइट से पहुंचने वालों को अब पेड क्वारंटाइन करने की मांग रखी गई है। यानी अब क्वारंटाइन पीरियड में रहने पर खर्च का वहन व्यक्ति विशेष को ही करना होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। उनके दिमाग में गतिविधियां ना के बराबर हो रही हैं। उन्हें अभी वेंटिलेटर के जरिए ही सांस दी जा रही है। पिछले 1 हफ्ते से प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों की टीम ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर ये जानकारी दी। रायपुर में ईद के चलते आज दुकान खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। किराना, सेवई और मिठाई दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। टोटल लॉकडाउन के चलते रविवार को इन दुकानों के खोलने पर प्रतिबंध था। रायपुर में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर दुकानें खुल सकेंगी। छत्तीसगढ़ में मई महीने से टोटल लॉकडाउन का प्रयास जारी है। छत्तीसगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन का ये 3रा चरण है। राज्य में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं जरूरी सेवाओं के लिए छूट दी गई है। इंदौर में लंदन से 93 यात्रियों की घर वापसी हुई है। 93 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट यहां पहुंची है। लंदन से वाया अहमदाबाद होते हुए फ्लाइट इंदौर पहुंची। बता दें कि विदेश से वापस आए सभी यात्रियों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। एमपी के आगर में बिजली विभाग के 3 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सहायक यंत्री की शिकायत पर तीनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि बिजली बिल में छूट पाने को लेकर कर्मचारियों ने पोर्टल पर टिप्पणी की थी। 30 दिनों के रमजान के बाद सोमवार को देश भर में ईद मनाए जाने की पुष्टि हो गई है। एमपी के भोपाल के काजी सैयद मुश्ताक अली नकवी ने 25 मई यानी सोमवार को ईद मनाए जाने की बात कही है। काजी ने कोरोना से मुक्ति के लिए दुआ भी की। लॉकडाउन के बीच मुस्लिम भाई ईद की नमाज के साथ सेवइयों का आनंद लेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर अब 216 पहुंच गई है। राज्य में अब एक्टिव मरीज 152 हैं। सभी मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि अब तक 64 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़कर 216 हो गया है। प्रदेश के 20 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। इससे एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 152 हो गई है। वहीं प्रवासी मजदूरों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में एक दिन में 231 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 6603 पर पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 292 लोगों की वायरस से जान गंवाई है। वहीं 3308 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2871 हो चुकी है। मध्य प्रदेश के 52 में से 51 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 6521 पर पहुंच गई है। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2846 हो गई है। प्रवासी मजदूरों की वापसी से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। खंडवा में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 229 पर पहुंच गई है। जिले में अब तक 11 लोगों की मौत के साथ ही 147 लोग ठीक भी हुए हैं। रतलाम के नामली नगर परिषद के सीएमओ के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। ऑफिस से घर लौट रहे सीएमओ संदेश शर्मा के साथ बाइक को ओवरटेक करने के विवाद हुआ और पूरा मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र के डोसी गांव का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोरोना संक्रमण काल में मेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट को लेकर भोपाल नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर के आदमपुरा खंती में हमीदिया अस्पताल का कोविड-19 मेडिकल वेस्ट फेंके जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अस्पताल के कर्मचारियों की आपत्ति के बाद निगम एक्शन में आया है। निगम ने सुपरवाइजर पर 4000 का जुर्माना भी लगाया है। दुनिया भर में 54,28,000 से ज्यादा कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 22,59,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है और 28,23,000 से ज्यादा एक्टिव केस दुनिया भर में है। कुल मौत का आंकड़ा 3,43,000 के पार जा पहुंचा है। अमेरिका में एक दिन में 21,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 16,66,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 98,683 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। वहीं 4,46,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं।
देश भर में कोरोना से 1,32,000 का आंकड़ा अब तक पार हो चुका है। वहीं देश में अब तक लगभग 54,800 से ज्यादा मरीज पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं और एक्टिव केस की अगर बात करें तो ये 74,000 है। देश भर में कोरोना से 3,900 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा करीब 6600 हो गया है, जबकि 289 मरीजों की यहां पर मौत भी हुई है। वहीं राहत देने वाली बात यह कि 3,300 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीत ली है। प्रदेश में अब भी 2,800 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। लॉकडाउन के बीच ईद के मौके पर श्रीनगर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर घाटी में पुलिस और सुरक्षा बल किसी भी अनहोनी को टालने के लिए सजग नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक, घंटाघर और रीगल चौक में भारी सुरक्षा लगाई गई। 30 दिनों के रमजान के बाद सोमवार को देश भर में ईद मनाए जाने की पुष्टि हो गई है। एमपी के भोपाल के काजी सैयद मुश्ताक अली नकवी ने 25 मई यानी कि सोमवार को ईद मनाए जाने की बात कही है। काजी ने कोरोना से मुक्ति के लिए दुआ भी की। लॉकडाउन के बीच मुस्लिम भाई ईद की नमाज के साथ सेवइयों का भी आनंद लेंगे। रायपुर में ईद के चलते दुकान खोलने के आदेश दिए गए हैं। किराना, सेवई और मिठाई दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। टोटल लॉकडाउन के चलते रविवार को इन दुकानों के खोलने पर प्रतिबंध था। रायपुर में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दूसरे स्थानों पर दुकानें खुल सकेंगी। रायपुर में कल से नई गाइडलाइन लागू होगी। नए शेड्यूल के अनुसार अब सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग दिन और समय भी तय किया गया है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र के जिला प्रशासन से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित दिनों में दुकानें खुल जाने का समय शाम 5 बजे से बढ़ाकर शाम 6 बजे तक के लिए कर दिया गया है। रायपुर के कॉम्प्लेक्स में अधिकतम 40% दुकानों को मंगलवार और शुक्रवार को खोलने की अनुमति दी गई है। मुख्य सड़कों पर मौजूद दुकानों में से सप्ताह में 2 दिन दाहिने और 2 दिन बाएं ओर की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। रायपुर में मोबाइल दुकान समेत सभी प्रकार के वाहन शोरूम, होम अप्लायंस, स्पोर्ट्स, टॉयज, टेलर शॉप को भी संचालन की अनुमति दे दी गई है। जबकि अभी स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल समेत किसी भी प्रकार की संस्था या आयोजन जहां भीड़ हो सकती है उस पर प्रतिबंध जारी रखा गया है। बालोद जिले में लगभग 7,300 प्रवासी मजदूरों की वापसी हो चुकी है। प्रतिदिन 200 से 250 मजदूरों की वापसी हो रही है, जिन्हें क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया है। जिले में कुल 1,671 क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं। अब लगभग 2,500 मजदूर व अन्य लोगों की वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है। कांकेर में जिस मजदूर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, वो मजदूर अपने 2 अन्य साथियों के साथ जिस ट्रक पर सफर कर रहा था, उस ट्रक का संपर्क जगदलपुर में मिला है। इसके बाद ट्रक ड्राइवर की पतासाजी की गई। ट्रक ड्राइवर के मकान को सैनिटाइज करने के साथ ही पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन किया गया है। कवर्धा में 7 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। एक्टिव मरीजों में सभी पोलवी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मरीजों के संपर्क में आए 40 लोगों को चिन्हित कर क्वारंटाइन किया गया है। इन सभी 40 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए रायपुर एम्स भेजे गए हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि यहाँ पॉजिटिव मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। कबीरधाम जिले के वनांचल ग्राम पोलमी से लगे पुटपुटा गांव के स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर से 14 प्रवासियों के भागने से जिला प्रशासन में हलचल मच गई है। सूचना पर पंडरिया एसडीएम, तहसीलदार, कुकदूर टीआई सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी गांव पहुंचे। भागे प्रवासियों में से अब तक 11 लोगों को वापस लाया गया है। मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पिंडरई ग्राम के दौरे पर थे। फग्गन सिंह ने यहां पहुंचकर पुलिस, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए भूल गए कि कोरोना से बचाव का तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है। यहाँ मंत्री जी सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाते नजर आए। ऐसे में जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है। बेमेतरा के नवागढ़ के बोरतरा के 33 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। उसे रायपुर एम्स भेज दिया गया है। जिले में मरीज मिलने से प्रशासन ने एरिया को कंटेनमेंट घोषित कर सील कर दिया है। गांव के चारों तरफ सीमा पर पुलिस ने 6 बैरिकेड भी लगा दिए हैं। आगे पुलिस के सहयोग से राशन का गांव में वितरण किया जाएगा। विदिशा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिर से 7 हो गई है, लेकिन यहाँ नियमों के पालन सख्ती से नहीं किए जा रहे हैं। आम नागरिक तो छोड़िए, पुलिसकर्मी तक मास्क यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। वहीं विदिशा की सब्जी मंडी कोरोना मंडी बन चुकी है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की पहल पर 67 विद्यार्थी 2 बसों में इंदौर से छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। घर पहुंचकर लॉकडाउन में फंसे विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली है। छात्र छात्राओं सहित अभिभावकों में भी हर्ष का माहौल है। प्रदेश सरकार का परिजनों ने आभार माना है। जिनके घर में होम क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं है, उन्हें हॉस्टल में ही क्वारंटाइन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रेडियो के जरिए जनता से रूबरू हुए। आकाशवाणी पर सीएम भूपेश की विशेष भेंट वार्ता में कोरोना पर विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कोरोना से जीतने की आदत डालने का आग्रह रखा। वहीं मजदूरों की वापसी के लिए 43 स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ ही क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की भी बात कही गई।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आकाशवाणी पर एक विशेष भेंटवार्ता में किसान, मजदूर और आदिवासियों के ख्याल की बात की। वनांचल में रहने वालों की जेब में पैसा देने पर जोर दिया। सीएम भूपेश ने ग्रामीण या शहरी व्यवसाय को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आकाशवाणी पर विशेष भेंटवार्ता में लॉकडाउन में कोरोना पॉजिटिव के साथ अच्छे व्यवहार को जरूरी बताया है। सीएम ने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर अच्छा काम करने की भी बात रखी। सीएम भूपेश ने दूसरे चरण में भी अच्छा काम करने एवं मरीजों की संख्या बढ़ने पर डर पर जीत की बात कही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक दिवसीय दौरे के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र मुरैना पहुंचे। यहां उन्होंने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली और कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे अभियान की जानकारी दी। साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि जरूरत के हिसाब से लॉकडाउन के बाद विस्तार होगा। बलरामपुर जिले में मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्य में एक बड़ा घोटाला सामने आया है और जल संसाधन विभाग के बड़े अफसरों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। लेकिन 20 दिनों के बाद भी अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुभारंभ अवसर पर लाइव कमेंट का मामला आया है। सीएम भूपेश बघेल के फेसबुक लाइव के दौरान अश्लील शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में श्रीनगर खमतराई निवासी एस चंद्रशेखर राव को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी कांग्रेसी कार्यकर्ता विनोद तिवारी ने थाने में लिखित शिकायत की थी। बेमेतरा के निजी अस्पताल बेमेतरा हेल्थ केयर का लाइसेंस 6 माह के लिए निरस्त कर दिया गया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस निजी अस्पताल में नसबंदी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद एसडीएम ने अस्पताल को सील कर दिया था। जनपद पंचायत आरंग की महिला इंजीनियर को ग्रामवासियों द्वारा बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। आरंग पुलिस ने रायपुर जिला पंचायत की सदस्य रानी पटेल के साथ कुल 10 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पूरा मामला आरंग के ग्राम पहांदा में मनरेगा में मजदूरी को लेकर था। मामले में इंजीनियर चौताली द्वारा आरंग थाना में लिखित शिकायत दी गई थी। बलरामपुर जिले के चंदो वन परिक्षेत्र में एक वन रक्षक पर ग्रामीणों से मारपीट का आरोप लगा है। साथ ही झूठे केस में फंसाने और ग्रामीणों से पैसे लेने का भी आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों की शिकायत पर एएसपी ने जांच का आश्वासन दिया है। आरंग में रेत ठेकेदार की मनमानी से 2 गांव के बीच तनाव व्याप्त है। आरंग के गौराभाट रेत खदान के ठेकेदार द्वारा 24 घंटे रेत का उत्खनन कर सैकड़ों गाड़ी रेत परिवहन किया जा रहा है। कुम्हारी ग्रामवासी ठेकेदार के अवैध कृत्य का विरोध कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ लोगों द्वारा खनिज विभाग और आरंग एसडीएम व तहसीलदार से जमीन के सीमांकन की भी मांग कर चुके हैं। धमतरी जिले के वनवासियों को बारिश से तेंदुपत्ता संग्रहण और खरीदी काफी प्रभावित हुई है। अब तक सिर्फ टारगेट का 65% ही खरीदी हुई है। जिले के 26 वन समितियों के जरिए 237 फड़ों में तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जा रहा है। शासन की ओर से 4,000 रुपए प्रति बोरा रेट तय है। वहीं तेंदुपत्ता मजदूरी का भुगतान तत्काल किया जा रहा है। धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक में मनरेगा के एक मजदूर की मौत हो गई है। दरअसल आज सुबह मनरेगा के काम करने गए 60 वर्षीय मजदूर की सीने में अचानक दर्द होने पर उसे आनंद फानन में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। धमतरी के सिहावा रोड में डीजल से भरा वाहन पलट जाने से डीजल का रिसाव हुआ, लेकिन कोई बड़ा हादसा टल गया। जानकारी मिलते ही केलेगांव पुलिस मौके पर पहुंची। डीजल से भरा वाहन नगरी से धमतरी की ओर आ रहा था। चालक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटना की जांच सहित आगे की कार्रवाई में जुट चुके हैं। धार जिले के मनावर तहसील में एक किसान के घर में अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखे सामान जलकर खाक हो गए। पुलिस ने ग्रामीण और फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने का कारण गैस सिलेंडर से एलपीजी का रिसाव बताया जा रहा है। मुरैना जिले में गोलीबारी बिचौली गांव में नाली के विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी और पथराव हो गया है, जिसमें 4 घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने घटना में दोनों पक्षों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मौके से पत्थर और खाली कारतूस भी बरामद हुए हैं, जिससे साफ है कि गोलीबारी भी हुई है। कोरबा में पहली बार प्रथम नामक 40 वर्षीय हाथी को ट्रैकुलाइज कर रेडियो कॉलर आईडी पहनाया गया। इससे पहले कर्नाटक के विशेषज्ञों से कॉलर आईडी लगाई जाती रही है। गणेश हाथी का रेडियो कॉलर आईडी कदमूरा के जंगल में मिलने के उच्च अधिकारियों ने सभी डीएफओ की मीटिंग कर सभी हाथियों को कॉलर आईडी लगाने की योजना बनाई थी। मौसम विभाग ने एक दामिनी नाम का ऐप तैयार किया है, जिससे एक क्लिक में आकाशीय बिजली गिरने की जानकारी लोगों को मिल सकेगी। इस ऐप को लोग अपने मोबाइल में गूगल प्ले से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से आकाशीय बिजली गिरने की जानकारी लोगों को पहले मालूम हो जाएगी, जिससे जान माल की हानि से बचा जा सकेगा।